सीएम उमर अब्दुल्ला कल जम्मू कश्मीर यूटी का दूसरा बजट प्रेजेंट करने वाले हैं। कई सारे स्टेक होल्डर्स, कई सारी उम्मीदें जगी हुई हैं। स्पेशली अगर हम बात करें किसानों की, यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट है, वो यही उम्मीद जता रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस जो एक देरीना मांग थी इन लोगों की, उस क्रॉप इंश्योरेंस पे एक नजरसानी होनी चाहिए। क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि किस तरह से जब बाढ़ की आपदा आई थी, नेशनल हाईवे बंद हुआ था, जिसके चलते हुए करीबन 2200 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था यहाँ इंडस्ट्रीज को। वही अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो डेली वेजर्स हैं, करीबन 70,000 ऐसे डेली वेजर्स हैं जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि कल सीएम उमर अब्दुल्ला उनके लिए भी कोई सौगात लाए। हालांकि एक सब कमेटी भी फॉर्म की गई थी, 6 महीने का वक्त दिया गया था, और वो सब कमेटी का जो अल्टीमेट टाइम दिया गया था वो अक्टूबर में खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो जम्मू में अब असेंबली होने वाली है, जिसमें उमर अब्दुल्ला बजट के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, क्या वो मुद्दे इस बार इस असेंबली में सॉल्व होंगे या नहीं, वो कल ही पता लग पाएगा। साथ ही साथ टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी काफी ज्यादा, अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा धचका खाया, स्पेशली बाइसरन आतंकी हमले के बाद। वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बने, ताकि आने वाले वक्त में जो इस इंडस्ट्री को लॉस उठाना पड़ा था वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो पाए। दूसरी खबर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का जो जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा है वो आज शाम से स्टार्ट होगा। पहले जम्मू जाएंगे, सुनने में आ रहा है कि 2 दिन जम्मू में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात होगी, भले फिर वो सिविल सोसाइटीज के हों या बाकी मेम्बरान हो। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ली जाएंगी जिसमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। अब देखना होगा कि साथ ही साथ क्या इस बार गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई पैकेज, कोई सौगात देंगे, वो कल ही पता लगेगा। वही अगर हम तीसरी खबर का रुख करें तो मौसम के हवाले से बात करेंगे। मेट का मानना है कि अब आने वाले 12 तारीख तक अब वेदर कहीं ना कहीं ड्राई रहेगा, ना प्लेन रीचेज ना अपर रीचेज में बर्फ बारिश होने के चांसेस है। लेकिन 12 तारीख के बाद फिर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, जिसके चलते हुए पॉसिबिलिटी है साउथ कश्मीर के अपर रीचेज में, नॉर्थ कश्मीर के अपर रीचेज में बर्फ हो सकती है। वही प्लेन रीचेज में यानी कि सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम इलाके में हल्की हल्की, जिसे हम कहते हैं मॉडरेट या लाइट रेनफॉल हो सकता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JK डिजिटल के साथ।